रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ राखी बांधने का नहीं, वादों को निभाने का होता है। हर बहन अपने भाई की कलाई पर एक डोर बांधती है और बदले में पाती है सुरक्षा का वचन, एक भरोसा कि जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। पर सोचो, कैसा हो अगर भाई का वो आखिरी वादा मरने के बाद भी पूरा होता रहे। अगर हर रक्षाबंधन को कोई रूह, कोई साया सिर्फ एक डोर निभाने वापस लौटे। ये कहानी है ऐसे ही एक भाई की और उसकी बहन श्रुति की, जो अब भी राखी बांधती है, लेकिन एक खाली कुर्सी को। ये कहानी है श्रुति और उसके भाई अमन की। दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में रहने वाले इस परिवार की जिंदगी नॉर्मल थी, पर प्यार से भरी थी। श्रुति छोटी थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी और अमन उससे 2 साल बड़ा, बहुत केयरिंग और हमेशा हंसने वाला लड़का। रक्षाबंधन उनके घर का सबसे खास त्योहार होता था। अमन हर साल अपनी बहन से वादा करता, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें दुख नहीं देगा, और श्रुति हर बार कहती, पक्का, कभी भी नहीं। अमन मुस्कुरा कर बोलता, कभी भी नहीं। इस साल रक्षाबंधन से 2 दिन पहले अमन को अपने दोस्तों के साथ मनाली जाना था। ट्रिप पहले से प्लान थी। मम्मी पापा ने मना भी किया, पर अमन ने कहा कि मैं राखी से पहले लौट आऊंगा, वादा है। श्रुति को थोड़ा अजीब लगा। इस बार उसका मन नहीं लग रहा था, जैसे कुछ गड़बड़ हो। उसने अमन को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो हंसकर निकल गया कि इस बार गिफ्ट बड़ा होगा बहन, वेट करियो। 30 जुलाई की रात अमन का फोन आया, लेकिन बात करने से पहले ही कॉल कट गई। फिर 2 घंटे बाद एक और कॉल आया, इस बार हॉस्पिटल से। अमन की गाड़ी खाई में गिर गई थी, ब्रेक फेल हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, पर श्रुति की दुनिया वहीं थम गई। रक्षाबंधन अगले ही दिन था। पूरा घर खामोश, मातम में डूबा था। मम्मी ने श्रुति को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो खुद भी टूटी हुई थी। राखी के दिन श्रुति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने न धागा निकाला, न मिठाई बनाई, बस एक कोना पकड़कर रोती रही। दोपहर के करीब 2 बजे उसे किसी ने धीरे से पुकारा, श्रुति। वो चौंकी, आवाज एकदम जानी पहचानी थी। कमरे में कोई नहीं था। उसने समझा शायद वहम हो रहा है। फिर एक और आवाज आई, राखी नहीं बांधेगी मुझे। इस बार वो उठी और कमरे का दरवाजा खोला। हॉल में अमन खड़ा था, वही पुरानी टी-शर्ट, वही मुस्कान। श्रुति की आंखें भर आई। वो दौड़कर उसके गले लग गई। तू आ गया। मैंने कहा था ना, वादा किया था मैं आऊंगा। श्रुति ने हंसते हुए उसे राखी बांधी। अमन ने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, एक चांदी की पायल, तेरे लिए। श्रुति ने मुस्कुराते हुए वो पायल पहनी और पूछा, अब तो यहीं रहेगा ना? अमन बस मुस्कुरा दिया, अब कोई तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके बाद अमन चला गया और श्रुति फिर से अपने कमरे में आ गई। शाम तक सब कुछ वैसा ही था। मम्मी पापा उदास लेकिन थोड़े शांत। श्रुति चुप थी, लेकिन अंदर से थोड़ी सुकून में, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। रात को उसने अपनी मम्मी से बोला, मम्मा, अमन आज आया था। मम्मी ने सोचा शायद वो सदमे में है। वो कुछ नहीं बोली। अगले कुछ दिन अजीब थे। श्रुति की टेबल पर हर सुबह उसका होमवर्क पूरा हुआ मिलता था, वो भी अमन की हैंडराइटिंग में। उसके जूते पॉलिश होकर रखे होते, जैसे पहले अमन किया करता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे कुछ लड़के रास्ते में परेशान करने लगे। तभी अचानक उन लड़कों में से एक जोर से चिल्लाया, कौन है बे पीछे, और भाग गया। बाकी सब डर के मारे वहीं से खिसक गए। श्रुति ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसी रात जब उसने अपनी डायरी खोली तो वहां अमन का एक लेटर रखा था और उसमें लिखा था, पगली बहन, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। तू चाहे मुझसे बात न कर पाए, मुझे देख न पाए, लेकिन मैं हूं तेरे आसपास। जब तुझे लगे कि डर लग रहा है, बस आंखें बंद करना। राखी के दिन मैंने तुझसे किया वादा निभा दिया और अब हर साल निभाता रहूंगा। तेरा भाई अमन। श्रुति वो लेटर पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ महीनों बाद सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ। मम्मी पापा ने काउंसलिंग शुरू की। श्रुति भी वापस स्कूल जाने लगी, लेकिन हर रक्षाबंधन अब भी वो एक राखी बांधती है, लेकिन खाली कुर्सी पर। हर साल पायल को चूम कर पहनती है, वही जो अमन ने दी थी, और हर साल उसके कमरे में वो लेटर खुद ब खुद एक नई लाइन जोड़ लेता है,
मैं अब भी हूँ और हमेशा रहूंगा। एक बार स्कूल की एक दोस्त ने उससे पूछा कि तू हर राखी पर इतना तैयार क्यों होती है जब तेरा भाई रहा ही नहीं। श्रुति मुस्कुराई और बोली, वो गया नहीं है, वादा निभा रहा है वो। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।